लिख दिया गया। तो ये उपचुनाव जिस तरह सरकार का दुरुपयोग होता था, ये तो नंगनाच हुआ। तो ये सब देख रहे हैं, जनता भी मुझे लगती है कि देखेगी और मन बढ़ लोगों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती, अपनी राय बनाएगी इसको लेकर। तो जब शासन प्रशासन ने वोट डाला और शिक्षा विभाग के अधिकारी डीएम एसपी इनकी जीत है, तो इन्होंने ही वोट डाला, इन्होंने ही वोट डलवाया, जनता को वोट डालने नहीं दिया। आयोग जैसी संस्थाएं इस तरह की हरकतें करके पूरे संविधान की आत्मा को मार दें, इससे बढ़िया इनको पहले मृत घोषित कर दिया जाए। लेकिन फिर भी ये चुनाव जीता जा सकता था और जो वोट आए हैं, आपको बहुत थोड़े से वोटों से उनके साथ उनके बड़ी कई सीटें हार गए। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के लोग अगर थोड़ा तारतम्य बना लेते तो बेहतर रिजल्ट आता। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों में साफ दिख रहा है कि अब बीजेपी वहां से जीत रही है। सर, हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर सिंह जी है। सर, साफ तौर पर दिख रहा है कि अब मार्जिन जो है बढ़ चुका है और बीजेपी वहां से जीत रही है। कैसे क्या आप जैसे चैनल और यूट्यूब पे कवर करने वाले लोग फ्री आज़ादी से कवर कर पाए थे? आप बताइए। तो जब आपको कवर नहीं करने दिया तो आम जनता को बेचारे को क्या वोट डालने देंगे? तो जब शासन प्रशासन ने वोट डाला और शिक्षा विभाग के अधिकारी डीएम एसपी इनकी जीत है, तो इन्होंने ही वोट डाला, इन्होंने ही वोट डलवाया, जनता को वोट डालने नहीं दिया। जिस आदमी ने इनके अन्याय और एक पक्षपात करने का विरोध किया, उसे उठा के थाने में बंद कर दिया। जिसने और ज़्यादा विरोध किया, उसे पीटा गया, उस पर मुकदमा लिख दिया गया। तो ये उपचुनाव जिस तरह सरकार का दुरुपयोग होता था, ये तो नंगनाच हुआ। तो ये सब देख रहे हैं, जनता भी मुझे लगती है कि देखेगी और मन बढ़ लोगों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती, अपनी राय बनाएगी इसको लेकर। 500 से ज़्यादा शिकायतें की गई आप लोग के माध्यम से, लेकिन एक शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। आयोग से पूछिए, उनका चश्मा खो गया है क्या एप्लीकेशन पढ़ने वाला? देख नहीं पा रहे? अगर आयोग है किस लिए अगर शिकायतों पर निस्तारण? वो हमसे ही चिट्ठी लिख के कहते कि आपकी शिकायत गलत पाई गई, हम उसी में संतुष्ट हो जाते। कोई जवाब ही नहीं दिया तो फिर कैसे मानेंगे आप? मृत घोषित भी कर दिया आप लोग ने, कफन भी दे दिया, पिंडदान भी कर दिया आप लोग ने। सर भाई, मृत, ये आयोग जैसी संस्थाएं इस तरह की हरकतें करके पूरे संविधान की आत्मा को मार दें, इससे बढ़िया इनको पहले मृत घोषित कर दिया जाए। दिल्ली चुनाव के जो परिणाम आए उसको कैसे देख रहे हैं सर? उस पर मुझे लगता है कि अभी पूरे परिणाम आने के बाद सीट वाइज हमारी पार्टी भी देखेगी, आपके लोग भी देखेंगे, इंडिया अलायंस के और भी लोग देखेंगे, और उसके बाद सब लोग एक मन आकलन करेंगे कि किसने गलती की, क्या गलती की, किस लिए आप एक मजबूत लड़ाई लड़ रही थी और अच्छा वोट भी मिला है, लेकिन सरकार नहीं बना पा रही है, तो किस कारण से ऐसा हुआ, ये सब देखा जाएगा। सत्ता का दुरुपयोग पुलिस प्रशासन का तो वहाँ भी था, लेकिन फिर भी ये चुनाव जीता जा सकता था। और जो वोट आए हैं, आपको बहुत थोड़े से वोटों से उनके साथ उनके बड़ी कई सीटें हार गए। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के लोग अगर थोड़ा तारतम्य बना लेते तो बेहतर रिजल्ट आता। सर, वो चुनाव परिणाम में भी दिख रहा है 40 के और 42% के हिसाब से आम आदमी पार्टी को वहाँ पे वोटिंग हुई है और बीजेपी को 48 के पास हुई है और कांग्रेस को 6% हुई है। अगर आसपास में ये बात नहीं है, अगर वहाँ की 10-12 सीटों पे 1% वोट आपको ज़्यादा मिल जाता तो 10-12 सीट ज़्यादा आ सकती थी। तो विषय ये नहीं है, ये टोटल परसेंटेज ऑफ वोट, ये सब मैथमेटिकली प्लस माइनस नहीं होता है। तो आप जब इसको विस्तृत आकलन करेंगे तो आपको बेहतर इंसाइट मिलेगी, बेहतर समझ में आएगा कि क्या हो सकता था, क्या हो गया है। सर, क्या बेहतर होता कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ अलग हो सकता है? जब मैंने आपसे कहा, जब दोबारा से आकलन करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस विधानसभा में कौन सा वोट चला गया। अगर जो आदमी सामने लड़ रहा है उसके लड़ने पे वो वोट अगर भाजपा को जाता तो उस पार्टी के लड़ने से फ़ायदा हुआ आपको। अगर वो आपको जाता, भाजपा आपके कांटे से कट गया है तो आपको नुकसान हुआ है। ये सब विस्तृत रिजल्ट देखने में पता लगेगा। धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ सीनियर लीडर उदयवीर सिंह जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में जो चुनाव लड़ा गया वो शासन प्रशासन के दम पर बीजेपी ने लड़ी और दिल्ली चुनाव के जो परिणाम आए हैं उनको भी लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। न्यूज़ भातोरस के लिए अजित राय, लखनऊ।